वही जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज ने इस कुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। इस दौरान नरेंद्राचार्य ने वक्फ के दावों को खोखला बताया और कहा कि हिंदुओं को अब एकजुट होकर एक साथ रहने की जरूरत है। कुंभ को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत है। आपकी तरफ से जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए प्रयागराज में चर्चा का विषय बन गए थे, जिसमें से एक वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा का विषय और सनातन जो है वो सात्विक है, कायर नहीं है, ऐसा क्यों? कैसे वक्फ बोर्ड के बारे में हमने जो टिप्पणी की है वो सच है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो पिछले सरकार ने अधिकार, विशेष अधिकार दे, वो विशेष अधिकार ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी उनकी वो प्रॉपर्टी होती है और जो मालिक है उनको कोर्ट में जाना पड़ता है और ये मेरी मालमत्ता है, ये मेरी मालमत्ता है, मेरी मालमत्ता ऐसे जो सिद्ध करना पड़ता है वो गलत है। और ये कौन सी भी प्रॉपर्टी, हमारे मंदिर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज की इमारत, ऐसे कोई भी, और निजी संपत्ति भी, वैसे उतने में निजी संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की है, ये गलत है ना, इसके खिलाफ हम आए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भी आप संदेश लगातार दे रहे हैं और इसको लेकर के हमने देखा है अमूमन राजनीति भी होते आई है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? उसमें राजनीति होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम 2005 से हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है, और सभी हिंदुओं में एकता हो। ऐसे 2005 से अनेक कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में दिया घोषणा, ये हमने उज्जैन के कुंभ में दिया, नासिक के कुंभ में दिया, ये प्रयागराज में भी कुंभ में दिया था घोषणा। तो इसमें राजनीति आना नहीं चाहिए, हिंदू लोगों ने संगठित होना चाहिए और अपना धर्म का रक्षण करना चाहिए। और महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान हो रहे हैं और इसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब महाकुंभ शुरुआत होगी इसकी, उसी दिन से इसका रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में विराजेंगे अच्युतेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत को बस कुछ ही दिन बचे हैं, जब दुनिया के कोने कोने से सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ये हुजूम एक साथ नदी की धारा में आस्था का स्नान करेंगे और स्नान के वक्त हर हर गंगे का उद्घोष भक्ति का संचार करेगा। महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान होंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अच्युतेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। महाकुंभ में संगम नगरी में आपको आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आस्था के प्रतीक माने जाते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है वो जगह जगह विराजित की गई है। मेरे ठीक पीछे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं ये 6 टन वजनी है और 6 टन वजनी होने के साथ साथ 21 फीट की ऊंचाई पर विराजित है और शिवलिंग खुद 11 फीट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खास ये रहने वाला है कि शिवलिंग के ठीक सामने सप्त ऋषि भी विराजित होने वाले हैं। महाकुंभ में अच्युतेश्वर महादेव विराजित होंगे, जिसके लिए 11 फीट ऊंची नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, जिसकी जमीन से ऊंचाई 21 फीट होगी, जिसके लिए मचान तैयार किया जा रहा है। अमृत कलश की मदद से महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। 13 जनवरी से रुद्राभिषेक की शुरुआत होगी। बता दें कि इस शिवलिंग का वजन 600 किलो से ज्यादा है। इस कैंप के गेट पर सप्त ऋषि विराजमान होंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। यह शिवलिंग मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी में पाया जाता है। नर्मदा नदी से जुड़े होने के कारण इसे असली नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है, इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग आए श्री स्वामी भूमानंद तीर्थन्यास संस्थान हरिद्वार से, एक शंकराचार्य परंपरा की संस्था है अपनी। श्री स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज जी के शिष्य हैं।
ये शिवलिंग महाराज जी ने नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर भगवान है, नर्मदा से ओंकारेश्वर से लेके आए हैं। इनको यहाँ पे 13 जनवरी से लेके रुद्राभिषेक होगा पूरा। ये प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस शिवलिंग को मध्य प्रदेश से मंगाया गया है। हरिद्वार के स्वामी भूमानंद निकेतन की ओर से महाकुंभ में शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा है। 13 जनवरी से कुंभ में हर दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पीओके की। सवाल है कि क्या पीओके जल्द भारत में शामिल होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है और बयान दे दिया कि जो खोया है उसे हासिल भी करेंगे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। ये संकल्प बताने के लिए काफी है कि नए साल में कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। 75 साल की आजादी के बाद एक बार फिर लगने लगा है कि जो भारत का एक टुकड़ा बेईमानी से हड़प लिया गया था वो जल्द ही वापस मिलने वाला है। यकीन न हो तो एक बार फिर सुनिए देश के गृह मंत्री का ये बयान कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार पीओके के लिए हुंकार भरी हो। इससे पहले भी अमित शाह ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जान देने की बात कह चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब से खत्म हुआ है तब से ही कश्मीर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आतंकियों का मिशन जिहाद लगभग खात्मे पर है। कश्मीर के युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ आतंकी संगठन युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की पोषक। एक तरफ कश्मीर विकास की डगर पर निकल पड़ा है तो वहीं दूसरी ओर पीओके के लोग भी भारत में शामिल होने को बेकरार हैं। ऐसे में साफ है कि वो वक्त जल्द आने वाला है जब पीओके भी भारत का अभिन्न अंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।